Good morning, everyone. Today we are going to continue part 3 of the chapter 4 from your book Vistas the Enemy. So till here we have already read that ये डॉक्टर सडाओ और हैना जो हैं वो टेक केयर कर रहे हैं अपने उस इंजर्ड पर्सन की जो उनका एनिमी है सो कॉल्ड वो अमेरिकन से आया है अमेरिका से आया है एंड ही इज एन अमेरिकन. So here we are going to start. Till here we have already done chilled, freeze due to cold weather. हैना kept on cleaning the man's upper body. अब जब यूमी उनकी जो मेड है उसने जब मना कर दिया हैना के चिल्लाने पर भी वो इतना मन से एग्री नहीं हुई थी कि उसका वाइप करना है, हमें उसकी क्लीन करनी है बॉडी. तो हैना ने स्टार्ट करा उसका मैन का अपर पार्ट ऑफ द बॉडी स्टार्ट करा क्लीन करना. आज शी हैड दीज थॉट्स. शी डिड नॉट लाइक द मैन एज ही वॉज नॉट अ चाइल्ड एनी मोर. उसने उसको उस आदमी को नहीं लग रहा था. शी डिड नॉट लाइक द मैन. उस मैन को वो इंजर्ड पर्सन जो है उसको पसंद नहीं कर रही थी वो. एज ही वॉज नॉट अ चाइल्ड एनी मोर कि वो बच्चा नहीं है छोटा, वो खुद से भी कर सकता है. जब इतने बूंस वगैरह हमें क्लीनिंग करने का शौक है. निहारिका स्टॉप टॉकिंग. ठीक है, यहाँ पर वो बता रही थी कि ही इज नॉट अ चाइल्ड, तो वो खुद से भी कर सकता है. थोड़ा सा उनको अजीब लगता है बट स्टिल वो करना चाह रहा था और उसने उसकी हेल्प करी. शी डिड नॉट हैव द करेज टू टर्न हिम ओवर एंड थॉट ऑफ सडाओ. उसने एक बार भी इतना डिस्करेज नहीं हुई और वो करेजियस ही रही जस्ट लाइक सडाओ के तौर पे. और वो टर्न होती है उसके दिमाग में सडाओ का थॉट आता है. हर एंगर वॉज डिक्रीजिंग एंड शी स्टार्टेड बिकमिंग रेस्टलेस. उसका जैसे ही सडाओ का थॉट उसके दिमाग में आया तो उसका जो गुस्सा है टोटल ओवरऑल डिक्रीज होने लग गया, रिड्यूस कर दिया उसने. और उसने फिर से रेस्टलेस होना स्टार्ट कर दिया, वापस से अपने आप को करेजियस बनाया सो दैट वो उसको क्लीन कर सके. शी स्टूड अप एंड वाइप्ड हर हैंड्स with the wrong towel as she did not want the man to freeze due to the cold weather. She put the kilt on him. अब वो कोल्ड था इसलिए उसने वापस से जो किल्ट हटाया था और सडन उसको क्लीन करने के लिए रखा था, उसने वापस से थोड़ा सा क्लीन करा और फिर से उसको ढक दिया, कवर अप कर दिया विद द किल्ट. हैना कॉल्ड आउट सडाओ सॉफ्टली. हैना ने बहुत प्यार से सडाओ को कॉल किया. ही हैड बीन ऑन द डोर व्हेन शी कॉल्ड हिम. ही ओपन द डोर. वो डोर पे ही था जब उसने कॉल किया, उसने डोर ओपन किया. हैना सॉ दैट सडाओ वाज कैरिंग हिज सर्जन्स इमरजेंसी बैग एंड वाज वियरिंग हिज सर्जन्स कोट. अब हैना ने जब देखा सडाओ को तो सडाओ बिल्कुल ड्यूटीफुल फॉर्म में आया था अपना कोट वगैरह वेयर करके और इमरजेंसी बैग लेके, और वो सर्जन का जो कोट है वो भी संग में लेकर आया था वेयर करके. ही वॉज प्रिपेयर टू ऑपरेट अपॉन द इंजर्ड मैन. उसको क्लीन करना भी इसलिए ज़रूरी था सो दैट वो गन शॉट को इंजर्ड से थोड़ा बहुत कवर अप कर सके और इमरजेंसी केस में उसको ऑपरेशन कर सके. तो ऑपरेट करने के लिए वो बिल्कुल रेडी था सडाओ इन दिस केस इंजर्ड मैन का. Here, sterilized means disinfected. Tokonoma alco means, the word toko literally means floor, or you can say bad, जो surface है जहाँ पर वो rest कर रहा था. Ma means space or room. In English, tokonoma is usually called alcove. Means it is a part of a room where things are displayed. एक ऐसा पार्ट है रूम का जहाँ पर चीज़ें जो है डिस्प्ले होती है, रखी जाती हैं दिखाने के लिए. नीचे और एन एल्कोव इज इन अ जापानीज होम फॉर डिस्प्लेइंग अ फ्लावर अरेंजमेंट. कोई अरेंजमेंट करना होता है फ्लावर का, उसके लिए यूज किया जाता है. काकिनो मोनो और अदर पीस ऑफ आर्ट, ये भी उसी का अनादर वर्ड है. हैना आज सडाओ दैट ही डिसाइडेड टू ऑपरेट द मैन. अब हैना ने सडाओ से पूछा नाउ यू हैव डिसाइडेड कि हमें ऑपरेशन करना है उस मैन का. सडाओ ने रिप्लाई दिया yes he had decided to operate him. He turned his back to Hannah as he did not want her to object to his decision. और उसने भी अपना डिसीजन जो है उसको ऑब्जेक्शन नहीं करना था उस पर, इसलिए उसने कुछ और नहीं पूछा और कुछ भी उसने डिनाई या रिफ्यूजल नहीं कहा. उसने कहा ओके. Sadao started his work. He opened a sterilized towel on the floor of the Tokonoma alcove and placed his surgical instruments on it. उसने फटाफट से उसकी बॉडी को देखा, अपने सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स निकाले जो सर्जन के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, प्लस उसने वो टावल निकाला सो दैट उसकी बॉडी को वो क्लीन अप कर सके, डिसइंफेक्शन होने से बचा सके. Sadao asked Hannah to get some towels. उसने और towels भी मंगवाए. Hannah obeyed Sadao and went out to get the towels. She was curious as Sadao was operating upon the injured man. अब हैना इस बात का बहुत ओबे कर रही थी सडाओ का और वो वहाँ पर टाल्स लेने गई.
बहुत ज़्यादा क्यूरियस थी कि मैं इंजर्ड मैन का ऑपरेट होते हुए देखूंगी, आज घर में ही सर्जरी हो रही है। शी वॉज वेरी क्यूरियस अबाउट दैट। उसने सोचा कि ब्लड जो उसके वूंड से, अब जब क्लीनिंग हो रही थी तो ब्लड भी उसमें से आ रहा था, और वो ब्लड जो है उसके जो फाइन मैट्स है, उसने जो मैट्स नीचे बिछा रखी है कारपेट और जो भी मैट दरी वगैरह हम यूज करते हैं फ्लोर पे, उसमें स्टेन ना रह जाए, तो उसने कवर कर दिया उस रूम के फ्लोर को। So she got some rough mats from the backyard which were used by the gardener to cover the delicate shrubs from the cold weather. Cold weather में जब गार्डनर को उन्होंने रफ एक मैट दी थी, वो वहाँ ले आई so that उसका रूम का फ्लोर या उसकी जो अच्छी वाली मैट्स हैं वो खराब ना हो. By the time Hannah reached the room, she saw that blood had flowed through the bandage on the man's wound and had stained the mat beneath him. Her effort was futile. उसके जो एफर्ट थे वहाँ पे अपनी रफ मैट लेकर आना, वो बेकार हो गए, बिकॉज उसको टाइम लग गया और वो टाइम पूरा कंज्यूम वहीं हो गया, और जब तक वो आई तो उसके बैंडेज जो हो रखी थी उसके वूंड में से ब्लड बाहर आ रहा था और पूरा का पूरा स्टेन हो रहा था, मैट के नीचे तक वो पहुंच गया था और मैट पे स्टेन हो चुका था, स्पॉट हो चुका था। ऑन सीइंग द स्टेन मैट, हैना क्राइड दैट द मैट हैड बीन स्पॉइल्ड। अब स्टेन देखते ही, स्पॉट देखते ही मैना जो हैना है बहुत ज्यादा रोने लगी। शी क्राइड अ लॉट। Sadao agreed that the mat had been ruined in such a manner which indicated that was not bothered by it. अब वो इस तरीके से मैट जो है इंडिकेट कर रही थी, जो उसने बोला, सडाओ ने थोड़ा उसको सिंपैथी दी कि डू नॉट बॉदर इट, डोंट बी पैनिक, इट इज ओके विद इट। सडाओ ऑर्डर्ड हैना टू हेल्प हिम। अब सडाओ ने उसको ऑर्डर किया कि इस मैन को टर्न करने में मेरी हेल्प करो। उसने ओबे करा, उसका कहना माना, एंड देन सडाओ स्टार्टेड वॉशिंग हिज बैक। अब बैक पोर्शन जो है उसका वॉश करने के टाइम आया, उसने वॉश करना स्टार्ट किया। हैना ने सडाओ को बताया यूमी हैड रिफ्यूज टू वॉश द इंजर्ड मैन, कि आई टोल्ड यूमी दैट यू हैव टू वॉश हिम, बट यूमी सेड आई वुड नॉट वॉश इट। ये कंप्लेन वो सडाओ को कर रही थी। सडाओ आस्क्ड हर दैट शी डिड शी वॉश हिम, उसने क्या वॉश करा? ही डिड नॉट स्टॉप क्लीनिंग हिम, वो स्टॉप नहीं कर रहा था, बात करते करते ही पूछ रहा था, क्लीन करते करते ही बात कर रहा था। ही मेड फास्ट स्मॉल मूवमेंट्स of his hands as he cleaned him carefully. Sadao was engrossed in work and did not seem to hear Hannah. अब सडाओ, हैना ने कुछ इसको जवाब दिया, सडाओ ने नहीं सुना, क्योंकि वो पूरा का पूरा इंग्रोस था, पूरा का पूरा बिजी था उसको क्लीन करने में, अपने काम करने में। हैना वंडर्ड दैट सडाओ वाज नॉट बॉदर। हैना ने ये चीज सरप्राइज होकर देख ली। शी फील अमेज कि मेरी बात को वो बॉदर ही नहीं कर रहा, मेरी बात को वो सुन ही नहीं रहा। हु द इंजर्ड मैन वॉज, ये इंजर्ड मैन होता कौन है? मेरे मेरे हस्बैंड ने मेरी बात नहीं सुनी। ही वॉज ओनली कंसर्न इन परफॉर्मिंग हिज वर्क वेल, वो सिर्फ परफॉर्मेंस दे रहा था अपनी, कि मेरा जो ऑपरेशन है, मेरी जो इमरजेंसी केस है, ये सही हो जाए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सक्सेसफुल रहे, तो उसे उसका ध्यान सिर्फ उसके काम पे था। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग, एनेस्थेटिक मीन्स अ सब्सटेंस दैट रिड्यूसेस इनसेंसिटिविटी टू पेन। जो आपको एनेस्थेशिया दिया जाता है वो नम करने के लिए, ताकि पेन का एहसास आपको नहीं हो। सुपरफिशियल मीन्स एग्जिस्टिंग और अकरिंग एट और ऑन द सरफेस। सडाओ ने बोला हैना को that she would have to infect the injured man with a substance that induces insensitivity to pain, कि आपको इंजेक्ट करना पड़ेगा, आपको उसके इंजेक्शन लगाना पड़ेगा एनेस्थेशिया वाला, सो दैट उसकी स्किन जो है वहाँ पे, वोन जो है वहाँ पे पेन नहीं हो जब हम उसको ऑपरेट करें, जब हम उसको टच करें। हैना ने रिप्लाई किया दैट शी हैड नेवर डन दैट अर्लियर, कभी मैंने ये पहले नहीं किया, देन हाउ कैन आई डू इट सो। सडाओ सेड इन अ हेस्ट दैट इट वाज वेरी इजी। सडाओ ने बहुत क्विकली आंसर किया कि बहुत इजी है। सडाओ वाज रिमूविंग द पैकिंग एंड नाउ द ब्लड स्टार्टेड फ्लोइंग फास्टर। तो जो उसका पैक कर रखा था, कवर था एरिया, उसको हटाया, बैंडेज हटा रहा था सडाओ, और ब्लड फ्लो स्टार्ट हो गया बहुत जल्दी, तेजी से आना। ही लुक्ड एट द वूंड with the help of the bright surgeon's light fixed on his forehead. He announced that the bullet was inside the man's body. उसने देखा उस वोन को, उस घाव को उसने देखा, जो कि बहुत ज़्यादा डीप, गहरा था, बहुत ज़्यादा था। उसने जब देखा तो वहाँ पे बुलेट जो है, उसका जो गन शॉट लगा था, तो बुलेट अभी भी निकाली नहीं गई है, बिकॉज ओनली द इंजर्ड पर्सन वॉज टेकन केयर ऑफ हिमसेल्फ। इसीलिए उसको खुद को बुलेट कैसे दिखती, खुद के गन तो वो निकाल नहीं सकता था, शॉट जो उसने किया उससे हुआ, उसको हुआ, तो मैन की बॉडी में अभी भी बुलेट है। उसने, डॉक्टर ने देखा, he wondered that how deep the wound made by the rock was, और ये कितना गहरा हो गया रॉक से। he said that if the wound was not very deep then he could get the bullet out, उसने ये मान लिया
रियलाइज किया कि अगर ये घाव जो है ज़्यादा गहरा नहीं होता तो ये आदमी की बुलेट जो है बाहर आ जाती, अदरवाइज अब मुश्किल है थोड़ा सा. He added that the bleeding was not from the surface of the skin, which mean that the wound was deep and the man had already lost a lot of blood. और उसका मानना है ये जो ब्लडिंग हो रही है, ये ब्लीड जो कर रहा है ना उसकी बॉडी में, ये स्किन के भी अंदर से बहुत ज़्यादा डीप अंदर से आ रहा है, मतलब इसकी बॉडी में भी अब वीकनेस हो सकती है और शायद इसके बचने के चांसेस भी कम हो जाएं. तो काफ़ी ज़्यादा डीप है और इसने बहुत सारा ब्लड ऑलरेडी खो दिया. हर फेस द कलर ऑफ सल्फर, उसका जो फेस कलर था वो बिल्कुल ऐसा हो गया. सल्फर इज अ येलोइश कलर एलिमेंट. द क्लॉज मीन्स दैट हर फेस बिकेम पेल. अपन बोल देते हैं फीका पड़ गया, बिल्कुल कलर उड़ गया उस फेस का. दैट इज सल्फर कलर, येलोइश कलर. When Hannah saw Sadao inspecting the wound, अब जब हैना को तो कुछ पता ही नहीं था, वो सिर्फ उसकी हेल्प कर रही थी अपने हस्बैंड की, एक वाइफ होने के नाते कि ठीक है मेरे हस्बैंड को कोई प्रॉब्लम नहीं हो. तो सडाओ ने की हेल्प, अब सडाओ को देखते हुए हैना जो है इंस्पेक्शन कर रही थी, किस तरीके से वो कर रहा है, क्या इमरजेंसी केस होते हैं, किस तरीके से ऑपरेटिंग होती है. तो शी कुड नॉट सी द साइट एंड सो शी कफ्ड. वो क्या कर रही थी, अब वहां से उसको कफिंग होने लगी क्योंकि उसने ये चीजें पहले कभी देखी भी नहीं थी. Sadao looked at her and saw that her face was yellowish in color. अब वो जान गया सडाओ कि she was not feeling well, तो उसका बिल्कुल कलर जो है कलर ऑफ सल्फर हो गया, मतलब कि येलोइश कलर हो गया, बहुत फीका हो गया, बिकॉज वो शायद डर भी रही हो अंदर से. लीप मीन्स जाम, रेचिंग मीन्स वॉमिटिंग. सडाओ रिएक्टेड एंड ऑर्डर हैना नॉट टू फेंट. सडाओ ने रिएक्ट किया फटाफट से जब वो कफिंग करने लगी कि हैना प्लीज डू नॉट बी फेंट, आपको बेहोश नहीं होना है, यू विल बी इन कॉन्शियस माइंड. He did not stop his work and continue inspecting the wound. वो सिर्फ wound को देखते देखते हैना से बात करने लगा, उसने अपना वर्क करना स्टॉप नहीं करा. Sadao said that if he stopped, the injured man would certainly die. Sadao का कहना है यदि वो स्टॉप हो जाएगा तो इंजर्ड मैन जो है डेफिनेटली खत्म हो जाएगा, मर जाएगा, क्योंकि इसका ब्लड भी बहुत ज़्यादा फ्लो हो रहा है. हैना पुट बोथ हर हैंड्स ऑन हर माउथ. अब हैना ने अपने दोनों हाथों से अपना माउथ जो है बंद कर लिया, जंप करने लगी एंड रन आउट ऑफ द रूम, और रूम के बाहर भाग गई. सडाओ हर्ड हर वॉमिटिंग इन द गार्डन बट ही कंटिन्यू विद हिज वर्क. सडाओ ने उसकी आवाज़ सुन ली किया, शी वॉज डूइंग वॉमिटिंग इन द गार्डन, लेकिन स्टिल वो कंटिन्यू करता रहा अपने वर्क को, उसने स्टॉप नहीं करा अपना वर्क. आज सडाओ नीडेड हैनाज हेल्प, जैसे कि सडाओ को बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी हैना की हेल्प की ऑपरेटिंग के टाइम पे. ही थॉट दैट इट वुड बी बेटर फॉर हर टू एम्प्टी हर स्टमक. उससे बेटर है कि मुझे इसकी हेल्प की तो ज़रूरत है, तो अभी जाके मैं वॉमिटिंग उसकी स्टॉप नहीं हो, पूरा का पूरा खाना पीना निकल जाए, सो दैट एम्प्टी स्टमक से वो मेरी हेल्प कर पाए, सो दैट शी वुड नॉट फील अनईजी, और उसको डिस्कम्फर्ट फील नहीं हो. He was reminded that Hannah was seeing an operation for the first time. अब वो ये चीज़ समझ रहा था कि हैना जो है फर्स्ट टाइम यहाँ पे देख रही है, तो कैसे कोई इंसान देख पाएगा. एंड इट वॉज नॉट अ प्लीजेंट थिंग टू सी. डेफिनेटली उसको अनप्लीजेंट डिस्कम्फर्ट हो रहा था देखने में. सडाओ वॉज इरिटेटेड एंड इम्पेशेंट एज हिज वाइफ वॉज अंडर स्ट्रेस. अब उसकी वाइफ जो है पूरा का पूरा स्ट्रेस के अंदर चली गई, तो सडाओ भी बहुत इम्पेशेंट हो गया, काफ़ी इरिटेट हो गया था. एंड ही वॉज नॉट एबल टू हेल्प हर ड्यू टू द मैन हु ले अंडर हिज नाइफ, क्योंकि वो नाइफ के साथ उस मैन को ऑपरेट कर रहा था, इसीलिए वो उसकी हेल्प करने नहीं जा पाया. ही वॉज जस्ट लाइक अ डेड पर्सन, और वो ऐसा था कि वो सबको सुन रहा है, समझ रहा है, सांस ले रहा है, ही इज अलाइव, बट स्टिल वॉट इज ही डूइंग थ्रू, अगर अपन अकॉर्डिंग टू हिज वाइफ देखे जाए तो ही इज जस्ट लाइक अ डेड पर्सन, क्योंकि वो उसकी हेल्प ही नहीं कर पा रहे. Sadao thought that there was no reason for him to make efforts to save the man. सडाओ ने सोचा यहाँ पे कोई रीजन नहीं है इस मैन की हेल्प करने का, बिकॉज देयर वॉज नो रीजन फॉर हिम टू अलाइव, क्योंकि इसकी जीने का भी कुछ नहीं है, क्योंकि अगर उसने पहले ही कंडीशन रख ली थी, इफ आई सबमिट हिम टू द प्रिजन, तो वो प्रिजनर बना के इसको जेल में डाल देंगे, कैदी है ये तो ऑलरेडी वहाँ से, और वहाँ का सोल्जर है तो यहाँ का एनिमी हो गया अमेरिकन का, इसीलिए बोले इन द एंड इसको तो मरना ही है. वो तो एक ट्राई ले रहा था, एक ट्राई कर रहा था कि एक कोशिश मेरे साइड से कि वो बच जाए और मैं उसको फिर सरेंडर करवा दूँ. हेयर ruthless means harsh, merciless. Moon means made low soft sounds due to pain. Paid no heed means did not pay attention to. Sadao became merciless. वो कोई भी बहुत ज़्यादा हार्श हो गया, बिल्कुल इम्पेशेंट हो गया, एंड स्टार्टेड वर्किंग फास्ट. द इंजर्ड मैन मून, अब उसके दिमाग में आ गया कि ठीक है जो भी ब्लड फ्लो हो रहा है मैं इसकी हेल्प तो कर ही रहा हूँ ना,
तो क्या पता मैं कितनी हद तक कर रहा हूँ, मैं फटाफट से काम खत्म करता हूँ। उसके दिमाग में भी ये चीज आ गई। इंजर्ड मैन मून इन हिज स्टेट ऑफ अनकॉन्शियस बट सडाउ kept on working without paying attention to the man's mean। अब उसके दिमाग में ये चीजें खत्म हो गई थी कि मैन को कितना दर्द हो रहा है, मैं उसका ध्यान रखते हुए करूँ। वो सिर्फ अपना काम फिनिश कर रहा था, उसको वाइंड अप करना चाहता था। और इंजर्ड मैन जो था वो तो ऑलरेडी अनकॉन्शियस हो रहा था, लेकिन उसको फिर भी पेन तो हो रहा था क्योंकि एनेस्थेसिया देने से पहले ही उसको वॉमिट हो गई थी, इसलिए अब उसने इसका ध्यान नहीं दिया। सडाउ said to the injured man that he was free to cry in pain। अब सडाउ ने बोला इंजर्ड मैन को कि हाँ तुम फ्री हो, तुम रोते रहो दर्द में, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सडाउ was not concerned that the man was in pain। He did not want to operate him and did not have any reason for doing so। वो उसको ऑपरेशन भी नहीं करना चाहता था, उसको ऑपरेट नहीं करना चाहता था, और ना ही इस बात से फर्क पड़ रहा था कि उसको क्या फील हो रहा है, वो क्या कर रहा है। और वो डिड नॉट हैव एनी रीजन, और वो जो कर रहा है उसको ऑपरेट करने की कोशिश कर रहा है, वो भी क्यों कर रहा है उसको ये रीजन भी नहीं पता था, व्हाई ही इज डूइंग सो। Beginning to stir means gaining unconsciousness, saturate means wet। Hannah entered the room and asked Sadao for the anesthetic which she had to administer to the injured man। Hannah जैसे ही एंटर करती है रूम में आफ्टर कंप्लीटिंग वॉमिटिंग, तो उसने पूछा अबाउट द इंजर्ड मैन एनेस्थेटिक। उसकी जो वॉइस थी बहुत क्लियर थी, जो कि ये दिखा रही थी शी वॉज प्रिपेयर टू हेल्प हिम। सदाओ ने मूव करी अपनी चिन को टू उसको गाइड करने के लिए कि एनेस्थेटिक बॉटल लेकर आओ। ही एडेड इट वॉज गुड दैट शी केम एज द मैन हैड स्टार्टेड टू गेन कॉन्शियस। क्योंकि अब मैन को पेन होना स्टार्ट हो रहा था, उसने एनेस्थेसिया नहीं दिया था, इसीलिए उसने उसकी परवाह भी नहीं करी थी, उसको कंसर्न नहीं हो रहा था। लेकिन जैसे ही हैना ने ऐड किया, हैना एंटर किया रूम में, और हैना की वॉइस को देखते हुए थोड़ा सा सदाओ को भी थोड़ा सा तसल्ली हुई, तो वो थोड़ा सा इम्पेशेंट होते होते बच गया। अब वो ये बोल रहा है कि वो कॉन्शियस हो रहा है, अब फटाफट से ये बॉटल लो और करो अपना काम। इट वॉज इम्पॉर्टेंट टू सेडेट हिम। हमें इम्पॉर्टेंट होगा कि इसकी फिर से हमें इसकी स्किन को नम करना है। Hannah held the bottle and some cotton in her hands। She asked what she was supposed to do। उसने पूछा बॉटल और कॉटन मेरे हाथ में आ गई है, मैं ले आई हूँ। Now what to do? Tell me। He told her to put some anesthetic on the cotton and to place the cotton near the man's nostril। उसने बोला ये nostril के पास में ले जाओ, थोड़ी सी cotton में डालो और उसके nose के पास में ले जाओ। He did not stop his delicate work and added that she should remove the cotton when the man started to breathe badly। जब वो बैडली ब्रीथ करे, मतलब इनहेलिंग एक्सहेलिंग उसकी बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हो जाए, थोड़ा सा फास्टली करने लगे, या तुम्हें लगे कि अब एबनॉर्मल हो रहा है, तो तुम रिमूव कर लेना कॉटन वहां से। क्राउच मीन्स सिट इन अ स्क्वाटिंग पोजिशन। पिटियसली मीन्स causing you to feel sad and sympathetic by word of mouth means people tell it to each other rather than it being printed in written form। Hannah sat in a squat and bent close to the face of the sleeping American man। वो वहाँ बैठी स्क्वाटिंग पोजीशन में, और वो उसको अमेरिकन मैन को स्लीप करने के लिए पास में गई। She felt sad and sympathetic towards him। अब कभी नॉर्मल पीपल ऐसा नहीं करते किसी को बेहोश करने के लिए, किसी को किसी के लिए अनकॉन्शियस करने के लिए, तो उसको बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था, बहुत सिंपैथी आ रही थी उसके ऊपर। एज शी सॉ हिज थिन फेस एंड ट्विस्टेड लिप्स, कि वो कुछ नहीं कर पा रहा, वो अनेबल है, एकदम थिन हो गया है, उसके लिप्स भी ट्विस्ट कर रहे हैं। शी न्यू दैट ही वॉज सफरिंग। She wondered whether the stories that she had heard about the torture meted out to the prisoners were true। उसने ये देखा कि जो स्टोरीज मैंने सुनी थी ना पहले से, अब वॉन्डर होता है उस चीज़ पे, पहले के टाइम पे बहुत ज़्यादा अमेज फील करती थी, सरप्राइज होता था, लेकिन आज जो स्टोरी सुनी थी उसको मैं सामने होता हुआ भी देख रही हूँ इन रियल लाइफ। प्रिजनर्स वर ट्रू, कि प्रिजनर्स जो है सच में होते थे। The stories were like rumors which spread when people told them to others। जब हम दूसरों को बताते हैं तो स्टोरीज एक जस्ट लाइक रूमर्स लगती है कि बस ये तो एक अपन अफवाहें जो फैला रहे हैं, ऐसा रियल लाइफ में नहीं होता। लेकिन आज वो रियलाइज कर पा रही थी कि नहीं, ये सब भी रियल लाइफ में होता है, ट्रू होता है। ऑन द अदर हैंड इन द प्रिंटेड मीडिया लाइक द न्यूज पेपर्स इट वॉज मैंशन दैट द जापनीज आर्मी वॉज वेलकम वेयर एवर इट वेंट। जैसे ही दूसरे साइड में अगर देखा जाए तो प्रिंट मीडिया में जैसे कि न्यूज पेपर्स है, वहाँ मेंशन हो गया था कि जापानीज आर्मी ने कहीं ना कहीं उस प्रिजनर को छुपा रखा है, उसने वेलकम कर दिया, मतलब हमारे कंट्री में उसकी एंट्री हो गई। वेयर एवर इट वेंट, जहाँ भी वो गया है, एंड पीपल प्रेज इट फॉर देयर फ्रीडम। और पीपल जो है मतलब क्योंकि उसकी हेल्प कर रहे थे, डेफिनेटली वो प्रेज कर रहे हैं उसको, बहुत ज़्यादा प्रेजिंग में आ रहा है, बिकॉज दे वॉन्ट फ्रीडम। तो कह रहे हैं उसको प्रेज कर रहे हैं फ्रीडम के लिए।
हैना रिकॉल्ड एन ऑफिसर ऑफ द जापानीज आर्मी, हैना ने फिर से रिकॉल किया जापानीज आर्मी के ऑफिसर जनरल टाकिमा, हु वॉज क्रूअल टू हिज वाइफ, जो अपनी वाइफ के लिए बहुत ज्यादा क्रूअल था, एंड वुड बीट हर, इवन उसको मारपीट भी करता था. नो वन टॉक्ड अबाउट इट एनी मोर एज ही हैड वॉन द वॉर इन मंचूरिया, जो कोई भी उससे बात करना नहीं चाहता था ज्यादा, क्योंकि वो कब जीता था वॉर में, मंचूरिया वॉर में वो जीत हुई थी उसकी. Hannah thought that if a man could be cruel towards his wife, then he could also be cruel to the prisoners in his captivity. तो हैना का मानना ये था, जो अपनी वाइफ के लिए इतना क्रूअल हो सकता है, तो एक प्रिजनर के लिए, कैदी के लिए कितना क्रूअल होगा. तो उसके दिमाग में ये चीजें आ गई. Scars means marks. Hannah hoped that the man had not been tortured by the army. हैना ने ये चीज मान ली कि वो टॉर्चर नहीं हो रहा आर्मी के थ्रू, क्योंकि वो तो उनके घर पे है. जस्ट देन शी सॉ डीप रेड कलर्ड मार्क्स, जो इंजरी मार्क्स थे उसने देखे ऑन हिज नेक अंडर द ईयर, कि वो अंडर द ईयर मतलब ईयर के नीचे भी दिख रहे हैं और उसके नेक पे पूरा शो हो रहा है. हियर प्रोब मीन्स सर्च. Anatomy means the branch of science concerned with the bodily structure of humans, animals, and other living organisms, especially as revealed by dissection and the separation of parts. Cardinal means basic और first. हैना ने ये चीज भी मेंशन कर दी सडाव को उसके स्कार्स के बारे में, कि यहाँ पर भी उसके स्कार्स हो रखे, एंड आस्क अबाउट देम, और उसके बारे में पूछा कि ये किसके निशान है, ये किसकी है. सडाव डिड नॉट आंसर, सडाव ने उस बात पे आंसर नहीं किया. एट दैट मोमेंट द टिप ऑफ हिज इंस्ट्रूमेंट हिट समथिंग हार्ड. उस टाइम पे जो उस इंस्ट्रूमेंट की टिप है ना, वो ऐसा लगा कुछ हार्ड है उसका. द बुलेट, मतलब वो जो टिप थी ना इंस्ट्रूमेंट की, वो बुलेट को टच कर गई थी. इट वॉज वेरी क्लोज टू द किडनी, और उसने देखा कि ये किडनी के बहुत ज्यादा पास में है. सडाव वॉज नॉट थिंकिंग ऑफ एनीथिंग एल्स. सडाव के दिमाग में कुछ भी नहीं चल रहा था, किसी भी चीज के लिए वो नहीं सोच रहा था. ही वॉज हैप्पी टू हैव फाइनली फाउंड द बुलेट. वो बहुत खुश था कि मुझे बुलेट फाइंड आउट हो गई. He moved his fingers inside the bone. Sadao was familiar with the tiniest part of the human body. As a surgeon, उसको तो ये सब चीजें familiar लगेगी, कुछ भी अजीब नहीं है. तो उसने फटाफट से उंगली से उस फिंगर तक, अपने फिंगर्स को अपने उस बोन तक पहुंचाया, ताकि वो बुलेट तक पहुंच सके, और डायरेक्ट खुद ही हाथ से निकालने की कोशिश करी. His professor of anatomy in America had told them that if a surgeon ignored the knowledge of any part of the body, it was the first misdeed that he had committed. ये सबसे बड़ी गलती होगी. अगर आप उसके प्रोफेसर की उसको याद आ गई कि अमेरिकन प्रोफेसर ने उसको ये चीज बताई थी कि अगर सर्जन, यदि कोई सर्जन किसी भी बॉडी पार्ट की नॉलेज को इग्नोर करता है, लेने से मना करता है या अवॉइड कर देता है, उसको ध्यान नहीं देता, तो ये सबसे बड़ी गलती है. वो कमिटेड कर रहा है, कोई एक क्राइम, एक गलत कर रहा है, मिसडीड हो रहा है उसके साथ. To operate upon a body without detailed knowledge of it as much as the person who makes it has would amount of to committing murder of that body. और ये भी माना जाता है कि अगर उसको डिटेल नॉलेज है, डिटेल नॉलेज के बिना ही वो पर्सन का ऑपरेट कर रहा है और उसको कुछ हो जाता है इन केस जस्ट बिकॉज ऑफ द सर्जन, तो ये कमिट होता है एज अ मर्डर ऑल्सो. सडाउ's प्रोफेसर वुड रिपीट दीज वर्ड्स इन हिज क्लास ऑफ, और सडाउ को याद आ रहा था कि सडाउ के प्रोफेसर जो है इन कुछ शब्दों को बार बार रिपीट करते हैं हमें अक्सर क्लास में. सडाउ स्पोक द इंजर्ड मैन. ही सेड दैट द बुलेट हैड जस्ट मिस्ड हिज किडनी. उसने बोला कि जस्ट बुलेट जो है तुम्हारी किडनी पे आई रही. उसने इंजर्ड मैन को ये इंफॉर्मेशन दी, उसको बताया. वेन सडाउ वुड गेट एनग्रोज इन द ऑपरेशन, ही वुड स्टार्ट टॉकिंग टू द पेशेंट. और सडाउ जब उसमें मिल गया तो वो ऑपरेट करने में बिल्कुल अब क्लोज आ गया बुलेट के, तो उसने उससे बात करना स्टार्ट किया. He addressed that patient as my friend. उस पेशेंट को एज अ फ्रेंड ही डील कर रहा था वो. He called the injured man also my friend. उसने इंजर्ड मैन को भी my friend कह के बुलाया. He forgot that this man was not a friend but an enemy. वो ये सब भूल चुका था उस टाइम पे अपनी ड्यूटी करने के नाते, कि मैं जो हूँ ये अब मेरा फ्रेंड है, एनिमी नहीं है. Precise means accurate. Incision means surgical cuts. Quivered means shivered or trembled. Muttered means spoke. Sadao was quick. He made a few surgical cuts on the body and removed the bullet. सडाओ जो है बहुत ज़्यादा जल्दी में था, उसने एक सर्जिकल कट्स जो है बॉडी पे वो बनाए एंड रिमूव कर दी बुलेट को वहां से, मतलब कि कट करके, मतलब उसको स्टिच करा एक तरह से. द मैन ट्रेम्बल्ड इन पेन. मैन बहुत ज़्यादा शिवर कर रहा था, बहुत ज़्यादा कांप रहा था उसके दर्द में, बट रिमेन अनकॉन्शियस. He spoke a few words in English which were an expression of the pain that he was experiencing.
क्योंकि वो अमेरिकन था तो वो एक्सप्रेशन दे सकता था, ज़्यादा नहीं बोल रहा था, लेकिन उसके हिलने ट्रेम्बलिंग होने की वजह से पता चल रहा था। उसने कुछ वर्ड्स जो इंग्लिश में बोले जो कि सिर्फ एक्सप्रेस किए दर्द के, दैट ही वॉज एक्सपीरियंसिंग, कि हाँ मैं एक्सपीरियंस्ड हूँ। वी विल कंटिन्यू इन आवर नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।